Good morning everyone. Today we are going to start our third lesson working with Windows 10. Last lecture we have to see parts of a computer. क्या देखा हमने लास्ट लेक्चर में? कंप्यूटर के पार्ट्स देखे, राइट? क्या क्या पार्ट्स है कंप्यूटर के? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, कीज देखी हमने, फंक्शन की देखी, राइट? नाउ दिस लेसन वी हैव टू सी वर्किंग विथ विंडोज 10, मतलब विंडोज 10 जो एक प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10. नाउ सी फीचर्स ऑफ विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. क्या क्या फीचर्स है इसके? न्यू सेट ऑफ फीचर्स, थीम्स एंड आइकॉन्स. इसमें नए नए फीचर्स, थीम्स है, आइकॉन्स है विंडोज 10 में, राइट? इंक्लूड्स फीचर्स बोथ विंडोज 7 एंड 8. इन विंडोज 10, विंडोज 7 एंड 8 फीचर्स also includes. Okay. Now see working with Windows 10. When we switch on the system, Windows start automatically, and the main screen of Windows is called as desktop. विंडोज 10 में क्या होता है, जब हम उसे स्विच ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होता है और उस पे जो स्क्रीन है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. इट इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप. नाउ सी विंडोज डेस्कटॉप. अभी ये जो विंडो का डेस्कटॉप है उस पे विंडोज डेस्कटॉप कंटेन्स यूजफुल एंड फ्रीक्वेंटली यूज आइटम to or programs. There are mainly three things of desktop: wallpaper, icons and taskbar. ये desktop पर के three main things है. कौन से हैं? wallpaper, icon और taskbar. Okay. Now see, first of all we can see icons. Icons is the small graphic picture we see on desktop. It is called as icon. desktop पे जो small वो जो पिक्चर दिखता है, जो ग्राफिक दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज आइकॉन. उसमें क्या क्या इंक्लूड है? कंप्यूटर, इंटरनेट, रिसाइकल बिन. ये हमें डेस्कटॉप पे दिखता है ना, वो आइकॉन में हमें क्या क्या इंक्लूड है? कंप्यूटर, इंटरनेट, रिसाइकल बिन, उसमें जो इंक्लूड है तो वो हम देखेंगे. न्यू विंडोज ओपन व्हेन वी डबल क्लिक और एनी आइकॉन. सम आइकॉन्स ऑन अ डेस्कटॉप आर डिस्क्राइब्ड बिलो. यहाँ पे देखिए हम, in this PC it is help to us work different drives and folders that store information inside the computer. Internet Explorer, it enable to us connect the internet. इसका यूज क्या है? इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए this icon is useful to us. Recycle bin, what is the use of recycle bin? Store the recycle bin में क्या होता है? जो भी डेस्कटॉप पे फाइल्स है, जो भी हमने वर्कशीट बनाई है, जो भी फोल्डर्स बनाए हैं, जो भी फाइल्स बनाई है, अगर हमें वो नहीं चाहिए तो उसको हम डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा? रिसाइकल बिन में, राइट? रिसाइकल बिन में क्या जाता है? स्टोर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स. जो भी फाइल्स और फोल्डर हम डिलीट करेंगे इट्स गोइंग टू इन रिसाइकल बिन. ओके. नाउ सी अरेंजिंग द आइकॉन्स. फॉलो दिस स्टेप. आइकॉन्स ऑन योर डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे जो जो आइकॉन्स है वो कैसे अरेंज किए जाते हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं. राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स. सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन, सी हियर. क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकॉन ऑप्शन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस. डेस्कटॉप पे हम जब क्लिक करेंगे, ये जो दिख रहा है व्यू, सेकेंड स्टेप पे व्यू जो ये ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अरेंज द आइकॉन्स. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो शो करेंगे. ओके. सॉर्टिंग द आइकॉन्स. अभी हम क्या देखेंगे? सॉर्टिंग द आइकॉन्स. अरेंजिंग द आइकॉन्स प्रेजेंट द डेस्कटॉप. प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मतलब क्या? उसे सॉर्ट करना. जो भी आइकॉन्स है उसे कैसे सॉर्ट किया जाता है, कैसे सॉर्टेड किया जाता है वो यहाँ पे बताया है. नाउ सी क्या क्या स्टेप है हम देखेंगे. राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर. माउस से हमें राइट क्लिक करना है. सिलेक्ट द सॉर्ट बाय ऑप्शन. यहाँ पे ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय. सी हियर. ओपन द पेज नंबर 31 एंड सी दिस पिक्चर. Select the sort by option. Now the icon can be sorted by name,
साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। वो जो भी सॉर्ट बाय में हम अगर क्लिक करेंगे तो वो कैसे सॉर्ट होगा, किस किस चीज में सॉर्टेड होंगे, नेम, साइज, आइटम टाइप्स और डेट मॉडिफाइड। ओके, दैट इज दिस इज द sorting the icons. Click on the size option. The icon will be arranged increasing order. The file size मतलब क्या, अगर हमने वहाँ पे साइज पर क्लिक कर दिया और अगर आइकॉन अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दी तो इट्स फाइल उसकी साइज चेंज हो जाएगी। ओके, दिस इज द स्टेप्स ऑफ सॉर्टिंग द आइकॉन्स। नाउ सी सिलेक्टिंग एन आइकॉन्स। On selecting icon, color changes, follow this step. In this step क्या क्या उसमें changes कर सकते हैं देखेंगे। Bring the mouse pointer on the icon. Icon पे क्लिक करना है। Press the left mouse button to select it. उसे select करने के लिए क्या करना है, left button क्लिक करना पड़ेगा तब वो select होगा। Deselecting an icon. When the icon deselected, the color of selected icon changes original color. Follow this step. Move the mouse pointer away from the selected icon and click the left mouse button once the icon gets deselected. Next, taskbar. Taskbar is the long horizontal bar present the bottom of the desktop. It's further divided into following method: start button, middle section, notification area. Now see, start button is the present bottom left corner of the taskbar. Clicking the start button open the list of options. This is known as start menu. अगर स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मेनू शो करेंगे, राइट, करेंगे ना। स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन टास्क स्टार्टिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। इस साइड में जो जब हम क्लिक करते हैं तो हमें मेनू शो करते हैं। ओके, मेनू शो करेंगे और क्या क्या दिखेगा, स्टार्टिंग द जो भी प्रोग्राम से वो शो करेंगे और जो प्रोग्राम चाहिए वो हम क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं और शट डाउन करने का भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। मिडिल सेक्शन, द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार शो द ओपन प्रोग्राम। Here the programs can be open will be single click, so all the commonly used programs can be kept here. Active program is highlighted with the lighter shade. Notification area, the right side of the taskbar it is called as, इस साइड को क्या कहते हैं taskbar के, notification area. It is include features like clock, network connectivity and battery and volume. See here. अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो है कंप्यूटर के, दिस इज अ कंप्यूटर, और ये जो लाइन है इट इज कॉल्ड ए टास्क बार। क्या कहते हैं इसे, इसी क्या कहते हैं, टास्क बार, राइट। लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्रोग्राम्स पूरे शो करते हैं। ओके, यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन होता है, जो भी प्रोग्राम्स है उसकी लिस्ट होती है, माउस के थ्रू हम उसे क्लिक करके जो भी प्रोग्राम है ओपन कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे क्या क्या होता है, ये जो है इसे क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। इस साइड को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। इधर क्या क्या होता है, नाउ सी, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्लॉक होता है, मतलब क्या, टाइम शो करेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी शो करेगा, ओके, और क्या शो करेगा, वॉल्यूम, क्या शो करेगा, वॉल्यूम शो करेगा, राइट। पीसी में जो नीचे की लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, टास्क बार। उसके लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, ऑल प्रोग्राम्स ओपनिंग और शट डाउन, स्टार्टिंग कंप्यूटर का ऑप्शन होता है। और राइट हैंड साइड पे जो होता है उसे क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। वहाँ पे क्या क्या शो करेगा, क्लॉक शो करेगा, जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो है कि नहीं, वो कनेक्टेड है कि नहीं, वो वहाँ पे शो करेगा। और क्या शो करेगा, वॉल्यूम, जो भी हम सुनेंगे, म्यूजिक लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा इस साइड से कर सकते हैं। ओके, इट इज द टास्क बार। नाउ सी, अभी हम क्या देखेंगे, फाइल्स एंड फोल्डर्स। कंप्यूटर में भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, राइट, होते हैं। जो भी हम मतलब टाइप करेंगे, जो वर्कशीट बनाएंगे, जो पिक्चर बनाएंगे, उसका हम एक फोल्डर रेडी करते हैं।
ऐसे ही सब लोग ऐसे ही सब कुछ हम बना के वी आर नॉट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप ना, इट इज नॉट गुड लुकिंग। तो हम उसे क्या करेंगे, जो भी नहीं चाहिए उसको डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, रिसाइकल पे, राइट। और जो भी फोल्डर्स है उसे अगर हमें फाइल्स है उससे हम क्या करेंगे, अच्छे फोल्डर्स में मेंटेन करेंगे। हम जो भी फाइल होती है पेपर लगा के हम उसको अच्छे से फाइल में मेंटेन करते हैं ना, ऐसे ही कंप्यूटर में भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होती है। अभी हम वो कैसे होते हैं देखेंगे। एग्जांपल यहाँ पे बुक में दिया है, लाइक योर बैग, आपकी जो स्कूल की बैग है वो, उसमें हम जो भी बुक्स रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, वो हमारा क्या है, फाइल्स। और उसे हम जब क्लोज करेंगे तो वो क्या, वो कैसे दिखेगा, दैट इज लाइक एज फोल्डर, ओके। उसमें जो रखेंगे इट इज कॉल्ड एज फाइल्स, और जो वो बैग है उसे क्या, उसे इट इज कॉल्ड एज फोल्डर। इट इज द easy example of files and folders. Now see, a collection of data stored together is called a file. A folder is like as a bag, store a group of files and other folders or subfolders. Okay, उसमें जो भी folders है, सब folders है, वो सब उसमें हम सेव करते हैं. We can relate a folder to school bag which contain files, the forms of books. Any work done computer is saved in the form of a file. File can be saved, renamed or deleted. See here, it is called as folder. इसके अंदर क्या है, फाइल, ओके। जो भी हम फाइल बनाएंगे तो उसे एक फोल्डर में सेव करेंगे, ओके। इट इज कॉल्ड, ये फाइल जो हम बनाएंगे उसे फोल्डर में सेव करेंगे। See here, this is a file and we are saving this folder, okay. Now see, opening a program or folders. अभी हम इसमें क्या देखेंगे, जो भी Windows 10 में प्रोग्राम से फोल्डर से उसे कैसे ओपन करेंगे। Now see, double click on the selected icon, open it. जो भी आइकॉन है उसे डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द आइकॉन, इट इज सिलेक्ट ओपन ऑप्शन। सी हियर, डबल क्लिक करेंगे वो आइकॉन इज ओपन एंड देन वी आर राइट क्लिक, आइकॉन कैन बी सिलेक्टेड, ओपन ऑप्शन, ओपन इट। जो भी ऑप्शन से ओपन हो जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उसे हम क्लिक करके वो ओपन होता है। नाउ सी, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो डेस्कटॉप होता है उसके बैकग्राउंड भी चेंजेस होते हैं। वॉलपेपर और डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डिजिटल इमेज यूजेस डेकोरेटिव बैकग्राउंड फॉलोइंग द स्पेक। उसे हम कैसे मतलब चेंज कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड है, हमें अलग अलग बैकग्राउंड डेस्कटॉप पे देखने को अच्छा लगता है ना। नाउ सी, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन। सी हियर, personalization windows appear. Click on the drop down arrow, background list box and select any option, picture, slideshow from the list. उस लिस्ट में से जो भी हमें स्लाइड शो चाहिए या पिक्चर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, then we are appear any desktop picture on your desktop. See here, how to click and how to appear the any picture or slideshow on desktop. Now see, setting the screen saver. Screen saver की जो setting है वो भी हमें यहाँ पे बताइए। Now see here, when the computer is left at a certain the period of time, image the computer screen, this image is called as screen saver. अभी उसे changes कैसे किया जाता है screen saver को। Now see here, right click on the desktop, desktop पे right click करना है, click on the personalization option, from the display list and personalization windows will appear. Select the lock screen option from the left panel and scroll down, select screen saver setting. See here, क्या दिख रहा है, screen saver का setting दिख रहा है। Screen saver setting is the dialog box appear. Click on the drop down arrow, select screen saver section and select the screen saver of your choice. जो भी screen saver हमें चाहिए उसे हमें choice करना है। Set the time limit for your need.
click on the OK button. It is the process of screensaver. Now see shutting down a computer. अभी हमें क्या देखना है, कंप्यूटर कैसे शट डाउन होता है, उसे ऑन कैसे करना है वो हमें पता है, शट डाउन कैसे करना है वो सीखेंगे विंडोज 10 में. फर्स्ट इज नाउ क्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन पावर बटन एंड देन शट डाउन द कंप्यूटर. ओके, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं स्टार्ट, पावर बटन और शट डाउन. ओके, हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा. ओके, नाउ सी अभी हम फीचर्स देखेंगे विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10. ओके, open the page number 36. First of all, see Windows 7 shutdown and startup. The process are very fast in Windows 7. शटडाउन और स्टार्टअप की प्रोसेस जो है विंडोज 7 में फास्ट है. द प्रोसेस ऑफ शटडाउन इज विंडोज 8 में भी फास्ट है और विंडोज 10 में द प्रोसेस आर फास्ट इज विंडोज 10 दैट मेक्स इट गुड क्विकर. वो विंडोज 7 कंपेयर टू विंडोज 7 और 8 से विंडोज 10 इज फास्टर देन विंडोज 7 और विंडोज 8. Themes can be created by users in Windows 7. Windows 8 themes can be created by users in Windows 8 and Windows 10 allow the user to create his or her own themes. मतलब क्या, Windows 10 में हम क्या, Windows 7 और 8 में क्या होता है, जो भी है थीम उस पे हम सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे अपेयर करते हैं. विंडोज 10 में क्या है, क्या फीचर है इसका, तो विंडोज 10 हमें क्या अलाउ करता है, ओन थीम्स हम क्रिएट करके कस्टम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे हम उसे अपेयर करने के लिए खुद का ओन थीम्स क्रिएट कर सकते हैं. ये विंडोज 10 का फीचर है. रिलायबिलिटी, विंडोज 7 इज वेरी फास्ट, विंडोज 8 also fast and Windows 10 is very reliable. Windows 10 is reliable to compare to Windows 7 and 8. Now see security. Windows 7 is more secure than Windows XP. Windows 8 is more secure and Windows 10 is the more secure version of the Windows 8. Got it? This is the features of a Windows 7, Windows 8 and Windows 10.